आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो बचत गट को लेकर है। और ये वीडियो मैं हमारे ख़ास तौर से हमारे औरंगाबाद शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ काबिल एहतराम उलमा इकराम के नाम बना रहा हूँ, मुफ्ती इकराम के नाम बना रहा हूँ और तमाम शहर के जितने मसाजिद हैं, यानी कि अब कल जुमे का दिन आने वाला है, तो जुमे के दिन की मुनासिबत से मेरे तमाम इमाम साहब से, ख़तीब साहब से या जो भी मुक़र्रिर रहते हैं, जो वाज़ करते हैं, बयान करते हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि खुदारा कल का दिन बचत गट की नहुसत और उसकी लानत पर जो है तो आवाम को आप जो है तो बेदार करने का काम कीजिए और हम बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करिए आप। क्योंकि आज हमने अखबार में देखा है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से एक अपील आई है कि कल के जुमा के अंदर वक्फ बोर्ड के ऊपर जो गवर्नमेंट की नज़र है बुरी वक्फ बोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर बात की जाए, यानी कि आवाम में जो है तो बेदारी लाई जाए। ये ऐसा उधर से बयान आया है, लेकिन ये बड़ा हैरानकुन बयान है कि ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों की नए नस्लों को मालूम होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के मीनिंग क्या है, वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं, वक्फ की ज़मीनात किसे कहते हैं, इनामी ज़मीन किसे कहते हैं, मदद माश किसे कहते हैं, दरगाहों को ज़मीन अपने पुराने आबाददार ने क्यों दिए थे, क्या मकासद से दिए थे, ये इसकी नॉलेज होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों के बाद अगर अपील आती है कि भाई इसके ऊपर लबकशाई करो, हालांकि यही मौजू के ऊपर मेरा वीडियो आप चेक कर सकते हैं। करीब 1 साल पहले मैंने काबिल एहतराम उलमा इकराम से मैंने गुजारिश किया था, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों से गुजारिश किया था, तमाम मुस्लिम लीडरान से गुजारिश किया था, एक ऐसा माहौल तरतीब दीजिए कि जुमे के खुतबात के अंदर बयान कीजिए कि वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं, माशा वक्फ क्या होता है, ये सारे बातों को, ताकि नए नस्लों को मालूम हो सके और हमारे ज़मीनात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। ये मैंने 1 साल पहले वीडियो दिया था, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। ऐसा लगा कोई दीवाना सदा लगा रहा है और बात दब गई। 1 साल पहले का वीडियो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए, बाद में ये अपील है कि बोले कल के जुमा में बात रखो, ठीक है। लेकिन औरंगाबाद के जो हालात हम देख रहे हैं, अभी हाल ही में 2 रोज़ पहले समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष जनाब फैसल खान साहब की एक पत्रकार परिषद हुई थी, जिसमें उन्होंने अपील की थी शहरियान से कि भाई किस तरह से महिलाओं को और ख़ासकर मुस्लिम महिलाओं को बचत गट के ज़रिए एक दलदल में फंसाया जा रहा है, फिर किस तरह से उनके साथ मामला पेश आ रहे हैं, कैसे नाहगानी वाक़यात पेश आ रहे थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज से इशारा भी किया था और ऐसे जो गैर कानूनी काम करने वाले हैं बगैर लाइसेंस के, उनको उन्होंने तंबीह दी थी और ये भी कहा था कि हम वक्त आने पर पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करेंगे। तो कल का दिन चूँकि जुमे का दिन है, तो मैं भी एक बार फिर रिमाइंड के तौर पर, एक याददानी के तौर पर तमाम औरंगाबाद के मसाजिद के तमाम जिम्मेदारान से बड़े अदबन गुजारिश करता हूँ, बड़े दर्द के साथ गुजारिश करता हूँ। तो खुदारा औरंगाबाद में जो बचत गट का माहौल चल रहा है और हमारी माएँ बहनें जो गरीब ज़रूरतमंद है, हमारा सर्वे, क्योंकि 2 साल मैंने लॉकडाउन में काम किया, पूरे शहर में काम किया, हर बस्ती में जाने का मौका मिला, ख़बरस्तान गए, शमशान भूमि गए, पता नहीं कहाँ गए, अपनी जान पे खेला, जितनी इंसानियत के लिए काम हो सकता था हमने किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है। तो उससे हमको बहुत तजुर्बा आया कि लोग कैसे गुजारते हैं, तंगदस्ती कैसी रहती है, फाका कशी कैसी रहती है, गुर्बत कैसी रहती है और सारी बातें हैं। लेकिन मुसलमानों का एक आम मिजाज ये भी पाया जाता है कि बहुत गरीब होते हैं लेकिन बड़े खुददार होते हैं, किसी से कहते नहीं हैं, खामोश रहते हैं। हमें भी ऐसा लगता है देखने में माहौल में कि सब चहल पहल चल रही है, सब अच्छा चल रहा है। हालांकि अंदर एक इतना बड़ा तूफ़ान मतलब आ चुका है, जैसे सैलाब आता है तो बस्ते में पानी घुस जाता है। बस ठीक इसी तरह से ये बचत गट की नहुसत, ये सूद ब्याज से पैसे लेने की नहुसत पूरी मुस्लिम मतलब माशरे के अंदर करीब 40 से 50% घुस गई है। इससे पहले कि ये सैलाब एक आंधी की शक्ल इख्तियार कर ले और उम्मत का एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी जो है तो इस नहुसत के, इस बेबरकती माहौल में दलदल में धंस जाए, तो ये मत सोचिए कि तबाही उनकी होंगी, ये मत सोचिए, बल्कि तबाही उनकी भी होंगी, अल्लाह की बात पर उनकी भी होंगी, जो साहिब इस्तिताअत होंगे, जो बड़े होंगे, जो ज़िम्मेदार होंगे, जो कौम के सरबराह होंगे, जो रहबर होंगे, लीडर होंगे। अल्लाह उनसे भी जवाब तलब करेगा कि तुम्हारे होते हुए ऐसा मामला चल रहा था, 30, 40, 50% लोग जो तो सूद ब्याज से नहुसत में लगे हुए थे, तो आपने मौसर कार्रवाई क्यों नहीं की या मौसर तरीके से घर घर जाके समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो ये सवाल आपसे भी होगा। तो इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि हमने इससे पहले भी 2-3 साल पहले देखा है कि जब बचत गट को लेकर जो है तो जुमे खुतबात में ऐलान हुए थे, अखबारात में आर्टिकल छाए हुए थे, तो उसमें ये कहा गया था कि भाई बचत से मतलब सूद से पैसा मत लो, सूद इस्लाम में हराम है, ये है वो है, सारी बात है।
और माशाल्लाह उसकी काफ़ी हद तक असर देखने को मिला था। लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर, क्योंकि मैं समाज के बीच में घूमता हूँ, तो गली गली बस्तियों में घूमता हूँ, स्लम बस्तियों का दौरे करता हूँ, कभी रोड के बहाने से, कभी पानी के बहाने से, कभी बिजली के बहाने से, कभी जनता की समस्या के बहाने से मैं जाता हूँ। और मैं उस तरह का पत्रकार नहीं हूँ कि भाई न्यूज़ ले लिए, लगा दिए और चले गए, बल्कि मैं जो भी बस्ती में जाता हूँ वहाँ पर कोई ना कोई मेरे 10-20 मेरे पहचान के लोग रहते हैं। तो मैं हर जाविये से वहाँ पूछते रहता हूँ कि महल्ले की आबादी कितनी है, यहाँ कितने लोग स्कूल जाते हैं, कितने क्या मीडियम से पढ़ते हैं, उर्दू मीडियम है, मराठी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, क्या काम करते हैं, कि कितने लोग किराए से रहते हैं। एक तरह का जिसको हम एक सोशल सर्वे कह सकते हैं। ये सर्वे भी मैं साथ साथ में करते रहता हूँ, ताकि ऐसे मौके पर मैं बहुत एतमाद के साथ कॉन्फिडेंसली कुछ कह सकूँ। तो उस कॉन्फिडेंस की रोशनी में, जो मेरा सर्वे उसकी रोशनी में मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे जो काबिल एहतराम उलमा इकराम, उससे दरना गुजारिश है, ये तो ठीक है कि सूद से पैसा नहीं लेना चाहिए, इस्लाम में सूद हराम है, ये सारी बात है। लेकिन साथ में ये भी बोलो कि हर मतलब गरीब के रिश्तेदार रहते हैं, और जो गरीब गली में रहता है, गली में भी अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे बोले तो थोड़े बहुत ठीक ठाक पैसे वाले। तो उनको जगाइए कि अगर आपकी गली में कोई गरीब मुसलमान है, रिक्शा ड्राइवर है, मट्टी काम को जाता है, वो तंगदस्ती का शिकार होता है, किराए से रहता है, तो ऐसा माहौल तरतीब दीजिए कि उसे 1000-2000 की ज़रूरत पड़े तो उन्हें बाजू वाले घर में जाके, जिनका मकान खुद का है, जातिया मकान है, ठीक ठाक है, तो उनके घर पे आधी रात खटका मार के बोलना चाहिए कि भाई साहब, हमारे को हालात आ गए हैं कि हमारी बच्ची की तबीयत खर्चाना ख़राब हो गई, जरा हमको 2-1000 रुपये मिलेंगे क्या, हम आपको बाद में वापस कर देंगे। ये माहौल को परवरिश देने की ज़रूरत है। इस तरह से अगर माहौल परवरिश देंगे तो कसम खुदा की, मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, कम से कम 50% का जो माहौल औरंगाबाद में चढ़ा है बचत गट के बहाने से, सूद के बहाने से, ये ख़त्म हो जाएगा। 50% मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सिर्फ हमको हमारे आसपास में, गलियों में, दोस्त अहबाब ने, रिश्तेदारों में देखना पड़ेगा। अगर मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ने मेरे साहिब हैसियत नवाजा है, एक मिसाल के तौर पर, तो मेरे आसपास में कौन गरीब है ये हमको ख्याल करना पड़ेगा। और हमको ताल्लुकात भी बेहतर बनाना पड़ेंगे, और ताल्लुकात इतने बेहतर बनाना पड़ेंगे, अगर मैं सलाम करूँ और क्या रफ़ीक भाई कैसा चढ़ा, क्या चढ़ा, तो रफ़ीक भाई खुले बिला लिहाज बोलना चाहिए कि अजहर साहब 2 दिन धंधा नहीं है यार, घर में खर्चे की परेशानी चढ़ी यार, क्या करना है यार, बहुत 1500 बांधे आगे, तो मैंने 1500 खामोशी में देना चाहिए यार, ये बोलना चाहिए, ये ले लो। अगर मैं वाकई इतने से साथ हूँ कि मैं ज़कात, खैरात, सदक़ात, अतियत दे सकता हूँ, तो ये खामोशी बोलना चाहिए, ये आपकी अमानत ले लो, ये अल्लाह ने, ये अल्लाह मेरे पास जो अमानत है आपका हक़ है। अगर आप नहीं दे सकते तो इतना बोलो कि भाई ये मेरे से 1000 रुपये ले लो, और इंशाल्लाह 8-10 दिन में जैसी आपको ज़रूरत बनेगी 2 वक्त करके 500 रुपये दे दो। कसम खुदा कि अगर ये माहौल मुस्लिम माशरे में, हर ख़ानदान में, हर गली में, हर पड़ोस में अगर परवरिश पा जाए, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 50% सूद, बैच, बट्टे, बचत गट की लानत से, नौनत से हम बचने में 100%, बल्कि 110% हम कामयाब हो जाएंगे। अब बचे 50%, तो 50% में फिर एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि जुमे की खुतबात में खुदारा हर मस्जिद वाला कमेटी ऐलान करे कि भाई फ़ला कमेटी के ज़रिए से, मस्जिद की कमेटी के ज़ेर तमाम या मस्जिद के कमेटी के ज़ेर तमाम एक कमेटी बनने जा रही है। जो हमारे पास कुछ पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, जो रिटायर रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो घर में आराम करते हैं, ये खाली वक्त में, मतलब ऐसे खाली वक्त गुजरता है, तो ऐसे लोगों को जाइए, उनका जहन बनाइए कि भाई आप खाली तो रहते हैं माशाल्लाह, रिटायर है, पढ़े लिखे माशाल्लाह है, तो मस्जिद का एक रूम है, सैन का हिस्सा है, वहाँ पर रजिस्टर लेके बैठिए, एक कमेटी का गठन कीजिए, और ये ऐलान कर दीजिए कि जिसकी जैसी हैसियत रही, रोज़ जो है तो फ़ला साहब के पास, मस्जिद की ज़िम्मेदारी के पास एक रसीद बुक बना के कि भाई 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया आप दे दो, सदका बोलो, खैरात बोलो, अतियात बोलो, जैसा आपकी जो मंशा है, जो आपकी नीयत है, वो हिसाब से दो। ये एक माहौल तरतीब दीजिए, ये माहौल तरतीब दीजिए। हो सका तो हम जैसा हम रमज़ान में देखते हैं कि रमज़ान में जो है तो 21 रोज़े के बाद जो है तो चंद नौजवान हर महल्ले के अंदर, जो महल्लों में गश्त लगाते हैं, रोडों पे गश्त लगाते हैं, होटलों पे जाते हैं, पार्टियों पर जाते हैं, और बोलते भाई वो इमाम साहब का नजराना देना है, जो तरावी पढ़ाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नजराने से इतने पैसे रकम जमाते हैं, 50,000 के, 60 लाख के, 1.5 लाख के, 2 लाख ऐसी रकम जमा हो जाती है। खैर कोई बदगुमानी नहीं है, तो ऐसा माहौल भी तरतीब दो कि शाम के वक्त में, क्योंकि मेरा सर्वे है, एक मौज बेचने वाले के पास भी शाम के टाइम चले गए, अरे बोले कि भाई ये गरीबों के वास्ते, परेशान के वास्ते पैसे जमा हो रहा है, एक बैतुल माल कायम किया जा रहा है।
आप दो। तो मौज वाला भी बाखुशी, हालांकि वो खुद 300-400 महीना कमा 300-400 रुपये रोज़ कमाता है, वो कम से कम 20 रुपये दे देता है कि जान दो भाई ये भी अपने पास क्या है, अपन कौन से लखपति करोड़पति है, मर के अपन क्या ले जाने वाले, ये 20 रुपये भी जाएंगे तो किसी काम आ जाएंगे तो हमको दुआ मिलेगी। ये जहन है। इतनी गुर्बत में भी, परेशानी भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना लोगों का जहन है कि अभी मदद का जज्बा रखते हैं, जबकि वो खुद मदद के मतलब मुस्तहिक है, उसके बाद भी उनका हाथ ऐसा है 10 रुपया हो 20 रुपया हो कि 10 रुपया 20 रुपया बड़े मायने रखता है। तो खुदा ऐसा माहौल कर दो, एक तश्कील दो, बैतुल माल कायम करो। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम कर नहीं सकते। हमारे पास कुछ वीडियो ऐसे आए, कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात हुई, कसम खुदा की ना हम वीडियो को बता सकते कि पता नहीं कितने घर उजड़ जाए, पता नहीं कहाँ कहाँ तबाही आ जाए। सवाल तो उठेगा ना फिर जब हम इस तरह की वीडियो अगर वायरल करने लग जाए, तो सवाल तो खैर वो जो होगा वो बात की बात है, लेकिन जो शहर के बड़े जिम्मेदारान हैं, जो वाइट कॉलर है या जो भी है सरबरा है, तो आप पे सवाल तो उठेंगे ना साहब कि ये मामला चल रहा है तो क्या करेंगे। आप यही नहीं कह सकते अरे भाई हमने कहाँ कहाँ देखना, हमने ठेका लिया क्या, हमने गुत्ता लिया क्या, अब लोग नहीं मान रहे, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझता नहीं क्या। अरे साहब जब पेट की भूख की आग लगती है ना, जब मासूम बच्चे भूखे रहते हैं ना, तो जब इंसान को समझ में नहीं आता वक्त से शैतान में वर्गा लेता है, जा अन्ना से पैसे ले ले, जा वैसे पैसे ले ले, जा 2000 ले ले, 2500 बाद में फेर देना। तो वो हराम के पैसे लेता है सूद के और वो खाता है। हमको तो हराम के लग रहे हैं, लेकिन उस गरीब से पूछो जिसके घर में अनाज नहीं है, रोटी नहीं है, घर में बाल बच्चे भूखे बैठे हुए, और वो उसमें लेके एक हफ्ते भर का राशन बढ़ता है। ऐसे भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसा माहौल तरतीब दो। इमाम साहब को खुला बोलना चाहिए कि ए मुसलमानों, तुम अगर हैसियत रखते ऐसा बड़ों से ऐसा मोहब्बत बनाओ कि अगर आधी रात किसी घर में कुछ मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना करता कोई बीमार पड़ जाए, या बच्ची की फीस के पैसे, ट्यूशन के पैसे कुछ पैसे कम पड़ जाए, या घर का टैक्स भरने कुछ पैसे कम पड़ जाए, क्या लाइट का बिल आ जाए, 1000-2000 की मतलब ज़रूरत पड़ जाए, तो आप अगर साहिब हैसियत है तो दो उधार दो। अगर आप उधार भी देते हो, कसम खुदा की ये सूद की लानत को आप बचाने के लिए आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, बहुत बड़ा अपना जो है तो वक्त दे रहे हैं। आप ये मत समझो कि हमने पड़ोस के अगर लाइट बिल को अगर 3000 रुपये समझो किसका बिल आया, बेचारे को 1000 रुपये कम पड़े, कोई दे रहा नहीं, और लाइट वाले बोलते काट डरो। तो मेरा मुशाहिदा है ये कि वो 3000 रुपये फिर मजबूरी में क्या करता, अन्ना को बोलता अन्ना, फिर उन्हें बोलता है 3000 का लेने के 5 ही ले लो ना, 2000 का राशन पानी भर लेंगे या बच्चे की फीस भर देंगे। ये मैं मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, अरे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वो बेचारा 5000 ले लेता है, फिर अन्ना बोलता भाई जो भी बैच वाला रहता बेचारा, उन्हें बोलता 6000 रुपये देना। तो मतलब वो अन्ना जो हम बोले कि सूद वाले को नाम रख रहे या उनको बुरा बोले, उनकी गलती कुछ भी नहीं है, उनकी गलती कुछ भी नहीं है यार। घर को आके जैसे ज़बरदस्ती पैसे नहीं दे रहे आपको, बल्कि हमारे समाज के जो गरीब है, जो तबका जो बड़ा गुर्बत ज़्यादा है, वो उनकी तरफ लगे लगाता है, वो वसील लगाता है। अरे अंसारी साहब तुम्हारे को परेशान किया कर, वैसे पैसे होना यार, बच्ची बीमार है या बहन की शादी है, पलंग मुझसे पैसे लग रहे है ना, दिला दो ना यार, मैं कर दूंगा फिर दूंगा ना। मेरे को कई ऐसे लोग मिले कि दिला दो बोल के। तो बोलने का मतलब ये है कि इमाम साहब को खुल के बोलना पड़ेगा कि सुलह रहमी बढ़ाओ। किसी घर में अगर बच्ची बीमार है, 2 दिन से मियाँ शोहर काम पे नहीं है, तो खामोशी में लिया कि बच्ची को दे जाओ मिल के, क्या है बाची दवाखाने में गए क्या नहीं, तो उनके चेहरे से उनसे अंदाज़ा लगाओ और खामोशी में 500 नोट दे के आ जाओ। ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी माएँ, मेरी बहनें, बेटियाँ, मैंने आंखों से देखा हूँ कि 1-1 हज़ार के लिए मोहताज हो जाती है। जो एकदम गरीब है वो 1000 रुपये अन्ना से लेने को मोहताज हो जाती है, 1000 के 1300 रुपये बढ़ते हैं। आप सर्वे करो खामोशी में। अरे इतनी जो है तो बेबसी, इतनी बेबसी, इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी मस्जिदों का शहर, इतने बड़े तालीम याफ्ताओं का शहर, यहाँ पर ऐसे लोग भी दिग्गज मौजूद हैं जिनकी सालाना ज़कात लाखों रुपए निकलती है, और वहाँ पर एक गरीब मुसलमान 2000 रुपये पैसे ले रहा है, 5000 पैसे ले रहा है, तो इसका कौन जिम्मेदार है। मैं बड़े माजरत के साथ मैं हमारे काबिल एहतराम हमारे उलमा इकराम को आवाज़ दे रहा हूँ, आपसे सदार, आप हमारे बड़े हैं, आप अंबिया के वारिस हैं, आप खोल के बोलो कि हमको हम और क्या कर सकते हैं। ये बोलने से काम चलने वाला नहीं है कि सूद लेने वाले का उसकी इबादत हराम है, उसका खाना हराम है, उसे मिलना ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा नहीं साहब। मैं साफ तौर से कह रहा हूँ, अगर मैं गरीब हूँ, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, अगर मैं घर में 10 दिन बीमार पड़ा हूँ और मेरे 4 बच्चे खाने वाले, अब मेरे घर में राशन नहीं, बताओ मैं कहाँ जाऊँ, बताओ कहाँ जाऊँ, कि फांसी लेके मर जाऊँ जब शहर में हंगामा होगा, जैसे एक बंदे ने दौलताबाद में लेके मारा, ऐसा होगा। हमारे पास तो अजीब है, जब तक बड़ा हादसा रुमाना हो
जब तक हम जागते नहीं हैं, और उसके बाद जो है तो इस्लाम माशरे पे कॉन्फ्रेंस हो रही, चौराहे भरे जा रहे, मस्जिद भरे जा रहे। अरे अमली काम जो होना चाहिए उसके ऊपर आप फोकस क्यों नहीं कर रहे? थोड़ी ठड्डी लगा के बोले भैया तेरे पड़ोस में अगर तू अल्लाह ने दिया ना, अरे टाइम पे 200 रुपये दे दे, बेचारे का शाम का एक टाइम का खाना थक जाता, वो गैरतमंद रहता, मांगता नहीं हो। और कुछ लोग मांगते हैं तो लोग धिक्कार देते, जान दो भाई 500 देंगे, कहाँ डुबा देंगे, पचा देंगे, मिलते कि नहीं मिलते, ऐसी हमारी सोच है। लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई उसकी दुआ लग जाएंगी तो हमारी बीमारियाँ चल जाएंगी, उसकी दुआ लग जाएंगी तो हमारे घर में बरकत आएंगी, हमारे अल्लाह हमको हमारे कारोबार बरकत देंगे, ये नहीं सोचते हैं। हाँ, जब घर में मुसीबत आती है ना, तो फिर आज गरीब को 500 नहीं दिए, 5000 रुपये दवाखाने के बिल भरते हैं, और डॉक्टर के हाथ पर ही भरते हैं, डॉक्टर साहब तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, ये 5000 ले लो, मगर मेरे बच्चे को ऐसा कर लो, मेरे बच्चा ऐसा कर लो, मेरे बच्चे को ऐसा करो। ये होता है, ये हो रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपसे गुजारिश है, दिल बड़ा कीजिए। देखिए सदका खैरात में बड़ी बरकत है, बड़ी इसके अंदर अल्लाह की मदद छुपी हुई है। अपने पड़ोस के, अपने रिश्तेदारों में, अगर आप रिश्तेदार के बड़े हैं तो आपको सब मालूम रहता है कि मेरे मुमानी का बेटा, मेरा खाला का बेटा, मेरे ये भांजा क्या काम करता है, घर जातिया है कि नहीं है, कितने बच्चे खाने वाले हैं। ये तुमको खटका मानना पड़ेगा। जन्नत के तलाबगार आप है। अगर वो गुर्बत के मारे अगर बैच से पैसे ले रहे हैं और आप अगर दूसरी गली में रहते हैं या उनके पड़ोस में रहते हैं, कसम खुदा की आप अगर कितने भी हज कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, 20 उम्रे कर लो, अगर आप उनका हक मारेंगे तो ये रिश्तेदार कल यौम आखिरत में आपका दामन पकड़ेंगे। और फिर अल्लाह इस बात पे खादिर है, अल्लाह इस बात पे खादिर है। आप सोच रहे होंगे हमने तो 2 हज कर लिए, हमने तो उम्रा कर लिए, एक मस्जिद में तामीरी काम में हिस्सा लिए, इतने लोग खाना खिलाते हैं। कसम खुदा कि अगर आपका रिश्तेदार अगर इस गुर्बत के मारे अगर बेबसी में भूखा रहता है, प्यासा रहता है, या अल्लाह ना करे नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह सूद से पैसे लेता है तो 1000-2000 लेता है, जबकि आप साहब इस्तिताअत है और आपका रिश्तेदार है, तो कल या उसकी हाय बदवाए काम करेंगी। और अल्लाह इस बात पे भी खातिर एक तमाम आपका हज, आपकी उम्र, आपकी ज़कात, आपकी नमाज, आपके रोज़े, आपके जो भी इबादत है छीन ली जाएंगी या काले कपड़े लपेट के मार दी जाएंगी मुँह पे। ये हदीसों में लिखा हुआ है कि जो दिखावा करेगा, रियाकारी करेगा या कुछ अलग तरीके से इबादत करेगा, अल्लाह ताला काले कपड़े लपेट के मार देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीसों में लिखा हूँ, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। तमाम मौज़िन हमारे इकराम से, पेशवा साहब से गुजारिश है, माहौल पैदा कीजिए और हर मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम बैतुल माल कमेटी कायम कीजिए और ऐलान कर दीजिए कि महल्ले में खुदा ना किसका कोई नागानी मुसीबत आ जाए, किसका शोहर बीमार पड़ जाए या कोई बेवा है, मुताल्लिक़ है, गरीब है, परेशान है, कोई मसला आ जाए, तो फ़ला साहब से जो ज़िम्मेदार है उनसे खामोशी में रब्ता कायम करे और उनको मसला बताए। अगर वाकई मसले में जान है, वो बाकी बहुत साफ़ सुथरा है, कुछ पैसे, तो फिर महल्ले के अंदर खामोश तरीके से एक बड़े लोग बोल के फ़ोन के ऊपर कि भाई अपने गली का मसला है, वो उनकी बच्ची बहुत ऐसा मसला है या सीरियस मैटर है या बेचारी को अचानक रिश्ता आ गया है लेकिन उनकी बच्ची तैयारी नहीं है, तो चलो अपन उनके पास थोड़ा खर्चा कर लेंगे, तो थोड़ा अपन पलंग बिस्तर खाना कर दो, खामोशी का थोड़ा दे दो। ऐसा हमको लिया के करना पड़ेगा, हमको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे ये सैलाब बढ़ते जाएगा, ये सैलाब जब बढ़ेगा इस लपेटे में सबको ले लेगा। जो अपने वक्त के अल्लामा है, क्या है इबादत गुजारता है, अल्लाह उनसे भी जवाब तलब करेगा कि तुम्हारे रहते हुए क्यों हुआ और तुमने कितनी कोशिश की। वो सब छोड़ दो, तुमने कोशिश कितने की ये जवाब दो। तुमने कितना पसीना बहाया, तुमने कितनी ठुड्डी को हाथ लिया, तुमने मिंबर पे खड़े के इसका ऐलान क्यों नहीं किया। क्या बैतुल माल का क़याम करना अगर तुम्हें ऐलान कर देते, क्या वो शिर्क था, क्या गुनाह था, कि क्या था, बताइए। हम कौन से माल में रह रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, इतना हम चिल्ला के बढ़ रहे हैं, फिर भी उस पेपर कुछ हलचल नहीं होती है। कि आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले साल के अंदर गरीबी के मारे और दलदल में कई मुस्लिम माँ बेटियाँ कोई मतलब अजीब गरीब हमको खबरें सुनने को मिले कि इस बात के मुंतज़िर हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर हालात पर काबू नहीं पाएगा, बहुत साल 2 साल में इतने बदतरीन हालात रूबना हो रहे हैं और बड़े जिम्मेदारान शर्मिंदा होंगे। ठीक है, आज आप बच जाएंगे, हाँ बच जाएंगे, जो भी है हिला हवाला कर देंगे आप, क्योंकि कोई ज़बान से बोल नहीं सकता, लेकिन कल यौम आखिरत में इंशाअल्लाह सबसे सवाल जवाब तलब होगा, मेरे से भी होगा कि ए बंदे तू सियासत के लिए बहुत चिल्लाता था, राजनीति में बहुत बोलता था, बता तूने दीन इस्लाम के लिए कितना चिल्लाया, बता तूने वक्फ इजाज़त के लिए कितनी आवाज़ उठाया, बता तूने इंसानियत के लिए कितना काम करा, मेरे से भी सवाल होगा। इसलिए मैं ये बोल के अपना हक़ अदा कर रहा हूँ टूटे फूटे अंदाज से। अल्लाह से दुआ है कि मेरी सदा को इस टूटे फूटे अंदाज को कबूल फरमाए और तमाम लोगों को गुजारिश है कि खुदारा बैतुल माल कायम करने पे जोर दो और रिश्तेदारों के अंदर हुकूक अदा करने पे जोर दो। तुम्हारी बहन की बेटी, भांजी, भतीजी अगर शादी है, कुछ है, तो जाके खटका मारो। ये मत बोलो हमको क्या गरज पड़ी, उन्होंने हमारे पास आना, ज़रूरत उनको है। ये मत बोलो जन्नत में तुमको जाना है,
फटके खाने से तुमको बचना है, जहन्नुम से आके तुमको बचना है। याद रखो, इनकी हाय बदवा लग गए ना कसम खुदा की, आप अरबपति रह दो, ठीक को लग जाएंगे आप, बिल्कुल को लग। कई दुनिया में वाकयात हो रहे, ये कल बांग्लादेश का वाकया हुआ, ठीक है, सियासी वाकया है। हसीना, शेख हसीना, एक पंत प्रधान, मिलिट्री फोर्स सब सलूट मार रहे। अल्लाह ने ऐसा वक्त लाया कि 45 मिनट के अंदर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, भारत में आना पड़ा। खैर वो सियासी मामला है, लेकिन देखो वक्त प्रधानमंत्री भाग के आने पर मजबूर है। ये अल्लाह का मामला है। वो क्या होगा क्या नहीं, वो वहाँ के हालात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब वक्त करवट लेता है ना, बड़े बड़े शहंशाह वक्त के बड़े बड़े रोड पे आ जाते हैं, और अगर दुआएं लगती है ना तो रोडपति करोड़पति बन जाते हैं। ये भी औरंगाबाद की तारीख में मौजूद हैं। ऐसे कई लोग हैं जो पहले रोडपति हुआ करते थे, करोड़पति हैं। आपसे गुजारिश है, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। कौम का मसला है, हो सकता है दुआ के बदले आप जन्नत कमा लेंगे, हो सकता है अल्लाह बोलेंगे तुम्हारी हमारी इबादत हमारे काम नहीं आई, लेकिन फला बेवा ने फला सिया ने वो दिल से दुआ दी थी, तो वो दुआ मैंने कबूल कर लिया बंदे, तो जा जन्नत में। अल्लाह इस बात पे खातिर है, अल्लाह नुक्ते नवाज है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बोलने में कुछ कमी पेशी हुई, किसको बुरा लग रहा होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं दर्द के साथ कह रहा हूँ, आप जागिए, बेदार कीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे काबिल उलमा इकराम और तमाम इस्लामी संगठन के लोग इस पर बहुत मौसर तरीके से, बेहतर अंदाज से, और मेरी जो सोच है उससे बेहतर अंदाज से आप कोशिश कीजिए। ये मेरी सदा है, एक दीवाने की, एक दर्द भरे कौम के बेटे की, एक भाई की सदा है। आप लब्बैक कीजिए, न कसम खुदा की मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं शहर शहर घूमता हूँ, गली गली घूमता हूँ, मेरे न्यूज़ के बहाने से मैं देख रहा हूँ हालात क्या चल रहे हैं। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा ये वीडियो कल क़यामत में हुज्जत का बायस बन जाए। याद रखिए, मैं आखिर बालिग बाशऊर मुसलमान हूँ। हो सकता है मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मुसलमान हूँ। वो हैसियत से आप मेरे बड़े हैं, मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ, आपको सदा लग रहा हूँ। मैदान में आइए, अच्छे अंदाज से, मियारी अंदाज से, तामीरी अंदाज से काम कीजिए। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप एचडब्ल्यू न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।